जय हिंद साथियों, मैं रवि मौर्य आपके अपने YouTube चैनल रवि स्टडी जंक्शन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं फिर एक बार आप सबके बीच में एक नया वीडियो लेके आया हूं। जी हां साथियों, आज के इस वीडियो में हम सब क्लास 10th का फिजिक्स का एक लेसन है साथियों, विद्युत लेसन जो है साथियों, उसको कवर करने वाले हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं साथियों, आज के इस शानदार वीडियो में हम सब क्लास 10th का विद्युत चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो साथियों, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त बनने वाला है, इसलिए साथियों आप लोग आज के इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आज का आपका ये जो ज़बरदस्त और शानदार वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि साथियों आज के इस वीडियो में विद्युत चैप्टर को साथियों हम लोग रटेंगे नहीं, सीधा क्या करेंगे, समझने वाले हैं। तो रटना नहीं है साथियों, आज के इस वीडियो में क्या करना है, समझना है। तो चलिए साथियों क्या करते हैं, हम लोग देर न करके आज के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले साथियों आप लोग क्या करिए कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए साथियों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं साथियों कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है और जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, बिल्कुल सही साथियों सुन रहे हैं कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो चलिए साथियों आज के अपने इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए साथियों, हम सब क्या करते हैं कि अपने इस विद्युत लेसन में सबसे पहले क्या करते हैं, आवेश के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि साथियों जो विद्युत होता है, विद्युत में सबसे पहले साथियों हमें क्या पढ़ना है, आवेश के बारे में पढ़ना। आवेश के बारे में सबसे पहले साथियों जानते हैं, उसके बाद साथियों हम लोग क्या करेंगे कि विद्युत के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि साथियों विद्युत धारा जो आपका होता है उसका जो क्या होता है, जो परिभाषा होता है, क्या होता है कि आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं साथियों, विद्युत धारा कहते हैं। तो सबसे पहले साथियों हम लोग चार्ज के बारे में जानते हैं, आवेश के बारे में जानते हैं कि आवेश ये होता क्या है, आवेश किसे कहते हैं। तो चलिए साथियों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आवेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या कह रहा है साथियों कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, क्या साथियों कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में क्या होता है साथियों, आकर्षण बल कार्य करता है। और मूल कणों के इस गुण को, जिसके कारण क्या होता है साथियों, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है, उसके इस गुण को ही क्या कहते हैं साथियों, विद्युत आवेश कहते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं साथियों कि अगर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है तथा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है, और मूल कणों के इस गुण को, जिसके कारण क्या होता है साथियों, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं साथियों, विद्युत आवेश कहते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, विद्युत आवेश। आवेश जो है साथियों, आवेश शब्द जो है क्या है, हिंदी है, और चार्ज शब्द जो है क्या है साथियों, इंग्लिश है। आवेश शब्द क्या है हमारा साथियों, हिंदी है, और चार्ज शब्द क्या है, इंग्लिश है। लेकिन घर पे सब लोग क्या कहते हैं, मोबाइल को चार्ज कर दीजिए, मोबाइल को चार्ज कह दीजिए। अगर आप किसी को अभी कह दीजिए कि मोबाइल को आवेश कर दीजिए तो वो समझ ही नहीं पाएगा। घर में अगर कोई है, मम्मी दादी लोग कोई भी है, अभी किसी को कह दीजिए कि मम्मी जी मोबाइल को क्या कर दीजिए, अभी आप सो रहे हैं खटिए पे, कह दीजिए मम्मी जी मोबाइल को आवेश कर दीजिए, तो मम्मी जी जो आपके हैं वो समझ ही नहीं पाएंगे कि मोबाइल को आवेश करना है, आवेश का मतलब क्या होता है। तो साथियों जो ये चार्ज होता है, चार्ज हमारा क्या है, इंग्लिश वर्ड है, और आवेश क्या है, हिंदी वर्ड है। तो चार्ज मीन्स क्या होता है, आवेश, और आवेश मीन्स क्या होता है साथियों, चार्ज होता है। तो जो साथियों आवेश होता है, जैसे देखिए जो आवेश होता है, आवेश उत्पन्न कब होगा, जब दो चीज़ों में क्या किया जाता है, आपस में रगड़ाव होता है ना। जैसे साथियों आवेश के कई गुण हो सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जैसे जब हम लोग क्या करते हैं कि हमें स्कूल आना हुआ है, फिर हम लोग कहीं जाते हैं, जब क्या करते हैं, बाल में कंघी करते हैं। तो जब बाल में कंघी करते हैं तो कंघी करने के बाद साथियों अगर हम लोग क्या करेंगे, कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो जो कागज़ का टुकड़ा है वह क्या होता है साथियों, कंघी की ओर आकर्षित हो जाता है ना। तो क्यों ऐसा होता है साथियों, क्योंकि उस कंघी में जो क्या हो जाता है साथियों, आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके
जिसके कारण वह क्या कर लेता है, उसको क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो साथियों यानी कि जो आवेश होता है साथियों, दो चीज यानी कि दो चीजें होती हैं और उन्हीं के बीच में क्या होता है साथियों, आवेश उत्पन्न होता है। इसमें कह क्या रहा है साथियों कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल कार्य करता है मूल कणों के। मूल कण साथियों आप लोग जानते हैं, मूल कण साथियों जानते हैं क्या होते हैं, मूल कण हमारे साथियों क्या होते हैं कि तीन होते हैं। मूल कण कितने होते हैं साथियों, तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं साथियों, इलेक्ट्रॉन होता है, कौन साथियों, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और साथियों क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ये क्या होते हैं साथियों, पदार्थ के तीन मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो आप देखते हैं कि नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये कोई हो गया साथियों, इसमें क्या होता है, आप देखते हैं कि क्या होता है कि साथियों नाभिक में ही क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है कि नहीं साथियों। तो अब देखिए जो साथियों इसमें जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में क्या बना रहता है साथियों, आकर्षण बल बना रहता है, जिससे कि जो क्या इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि सीमित कक्षा में गति करता रहता है कि नहीं साथियों। तो यही हमारा क्या होता है साथियों, उनमें एक आवेश उत्पन्न रहता है जिसके कारण वह क्या करता है, गति करता रहता है। तो वही साथियों कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल कार्य करता है और मूल कणों के इस गुण को, जिसके कारण क्या हो जाता है साथियों, उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं साथियों, आवेश कहते हैं। आवेश साथियों समझ में आ गया। आवेश को साथियों का नीचे दिया साथियों कि इसे क्या करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं साथियों, आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। बिल्कुल सही साथियों, आप सुन रहे हैं कि आवेश को क्या करते हैं हम लोग, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो साथियों मात्रक होता है, क्या होता है साथियों, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक साथियों क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है साथियों, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो चलिए साथियों आवेश आपको समझ में आ गया। आगे साथियों हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। तो चलिए साथियों हम लोग आगे देखते हैं क्या कि विद्युत धारा, क्या साथियों आगे हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, विद्युत धारा क्या है। क्या कह रहा है साथियों कि किसी चालक में, क्या साथियों, किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को, किसकी प्रवाह साथियों, आवेश प्रवाह की समय दर को साथियों क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं साथियों कि आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं साथियों, विद्युत धारा कहते हैं साथियों। यानी कि आवेश को प्रवाहित होने में जो क्या लगता है साथियों, समय लगता है, वही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। साथियों आवेश की क्या साथियों, आवेश की प्रवाह, क्या साथियों, आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं साथियों। यानी कि कोई चालक है और उसमें आवेश को प्रवाहित होने में जो क्या लगता है, समय लगता है, वही क्या होता है साथियों, विद्युत धारा कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, विद्युत धारा कहलाता है। आवेश को प्रवाहित होने में जो समय लगता है वही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहता है। वही क्या कहलाता है साथियों, विद्युत धारा कहलाता है। देखते हैं साथियों विद्युत धारा, क्या साथियों, विद्युत धारा को क्या किया जाता है, I से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं साथियों, विद्युत धारा को I से प्रदर्शित किया जाता है। और साथियों जो विद्युत धारा को जो सूत्र होता है, इसका जो क्या होता है, फार्मूला होता है कि I बराबर Q बाई टी। यानी कि साथियों हम लोग कह सकते हैं क्या कि धारा बराबर, क्या साथियों, धारा बराबर आवेश बटे, क्या साथियों, आवेश क्या साथियों, आवेश बटे क्या होता है, समय हो जाएगा। यानी कि धारा को प्रवाहित में क्या साथियों, यानी कि जो धारा होता है वह क्या कहलाता है कि आवेश को प्रवाहित होने में ना साथियों, आवेश को प्रवाहित होने में जो क्या लगता है, समय लगता है, वही तो क्या कहलाता है साथियों, धारा कहलाता है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, I बराबर Q बाई टी। यानी कि धारा बराबर आवेश बटे समय होता है। और साथियों अगर इसी में आवेश बराबर करना हुआ तो क्या हो जाएगा, क्या साथियों, अगर इसी
चलिए साथियों, अगर हमें क्या कहा, आवेश बराबर, जैसे साथियों इसी में हो जाता है क्या, आवेश बराबर क्या, आवेश बराबर क्या होता है साथियों, धारा गुणे क्या साथियों, धारा गुणे समय, धारा गुणे समय। अर्थात इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साथियों कि Q बराबर I इंटू क्या हो जाएगा साथियों, T। इस फार्मूले पे भी साथियों हमें क्या करना होता है, बुक में सवाल दिया हुआ है, सॉल्व करना होता है। तो Q बराबर I इंटू T, यानी कि आवेश बराबर धारा गुणे समय। तो साथियों धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा समझ में आया आपको कि किसी चालक में क्या होता है, आवेश की प्रवाह, यानी कि किसी चालक में आवेश प्रवाह होने की समय दर को ही क्या बोलते हैं साथियों, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश को प्रवाहित होने में साथियों जो क्या लगता है, समय लगता है, वही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। और विद्युत धारा को साथियों क्या करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो सूत्र होता है I बराबर Q/T होता है, यानी कि धारा बराबर आवेश बटे समय, धारा बराबर आवेश बटे समय, धारा बराबर आवेश बटे समय ना साथियों। तो और इसका जो साथियों क्या होता है, विद्युत धारा का क्या होता है, मात्रक होता है साथियों, क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है साथियों, विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। यानी कि अगर इसके मात्रक की बात की जाए साथियों, तो आवेश का, यानी कि विद्युत धारा का मात्रक बराबर आवेश का मात्रक बटे क्या हो जाएगा साथियों, समय का मात्रक बराबर हमारे क्या होता है, 1 एम्पियर। यानी कि साथियों विद्युत धारा को जो मात्रक होता है वह क्या होता है, एम्पियर हो जाएगा। ठीक साथियों, अब चलते हैं हम लोग आगे पढ़ते हैं। अभी हमने साथियों 2 टॉपिक को क्लियर किया। एक क्या किया साथियों, आवेश को पढ़ा, दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, विद्युत धारा को पढ़ा। चलिए साथियों हम लोग क्या करते हैं, अब अपने अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। तो चलिए साथियों हम लोग आगे पढ़ते हैं किसके बारे में, विद्युत विभवांतर के बारे में, कि विद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या कह रहा है साथियों कि एकांक धन आवेश को विद्युत परिपथ के एक बिंदु से क्या साथियों, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं साथियों, विभवांतर कहते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं साथियों कि एकांक धन आवेश को विद्युत परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में जो क्या करना पड़ता है साथियों, कार्य करना पड़ता है, वही क्या कहलाता है, हमारा विद्युत विभवांतर कहलाता है साथियों। कि एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है साथियों, यानी कि आवेश को प्रवाहित करने, एकांक धन आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या करना है साथियों, प्रवाहित करने में जो क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है साथियों, वही क्या कहलाता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है साथियों, विभवांतर कहलाता है। तो साथियों विभवांतर कहलाता है, विभवांतर साथियों कह रहा है कि यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु आवेश Q द्वारा गति करने में किया गया कार्य क्या हो साथियों, W हो, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा साथियों, कार्य बटे उन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या साथियों, प्रवाहित आवेश, कार्य बटे प्रवाहित आवेश, यानी कि साथियों V बराबर W/Q। क्योंकि साथियों कह रहा है कि यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश Q क्या करे साथियों, Q द्वारा गति हो, आवेश का जो क्या हो रहा है साथियों, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और गति करने में जो क्या कर रहा है साथियों, क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है, और उन्हीं दोनों बिंदुओं के जो बीच का क्या होता है, विभवांतर कहलाता है। जो क्या करना पड़ता है साथियों, कार्य करना पड़ता है, वही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। एकांक धन आवेश को विद्युत परिपथ के एक बिंदु से क्या साथियों, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या साथियों, एकांक धन आवेश को विद्युत परिपथ
परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में जो क्या करना पड़ता है साथियों, कार्य करना पड़ता है, उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं साथियों, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहते हैं ना साथियों। V बराबर क्या हो जाता है, W/Q, यानी कि विभवांतर बराबर कार्य बटे प्रवाहित आवेश हो जाता है। आगे देखते हैं साथियों कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है। साथियों विभवांतर का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा साथियों, विभवांतर का मात्रक क्या साथियों, विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक बराबर क्या हो जाएगा साथियों, कार्य का मात्रक, क्या साथियों, कार्य का मात्रक बटे क्या हो जाएगा साथियों, आवेश का मात्रक, यानी कि प्रवाहित आवेश का मात्रक। तो साथियों क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो जूल प्रति क्या हो जा रहा है साथियों, कूलाम हो जाएगा। और जूल प्रति कूलाम को साथियों हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक साथियों क्या हो जाता है, वोल्ट हो जाता है। और जिसे क्या करते हैं साथियों, जिसे क्या करते हैं कि V से प्रदर्शित करते हैं। किससे साथियों, V से प्रदर्शित किया जाता है। वोल्ट को साथियों V से प्रदर्शित किया जाता है। तो विभवांतर का मात्रक साथियों क्या होता है, वोल्ट होता है। और विभवांतर बराबर क्या होता है, कार्य बटे प्रवाहित आवेश, यानी कि साथियों V बराबर W/Q। तो चलिए साथियों हम लोग आगे देखते हैं किसके बारे में, विद्युत विभव के बारे में। किसके साथियों, विद्युत विभव के बारे में जानते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है। जैसे साथियों अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, विभवांतर पढ़ा, और उसके बाद साथियों हम लोग क्या पढ़ते हैं, विद्युत विभव के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है साथियों कि मात्रक धन आवेश को अनंत से, कहाँ से साथियों, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, कहाँ साथियों, एक बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं साथियों, विद्युत विभव कहते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं साथियों कि मात्रक धन आवेश को अनंत से, कहां से साथियों, अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में क्या करना पड़ता है साथियों, जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। साथियों विद्युत विभव और विभवांतर आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन साथियों सेम नहीं है। विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव में साथियों कि आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाना पड़ता है, यानी कि विद्युत आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में जो क्या करना पड़ता है साथियों, कार्य करना पड़ता है, वह विद्युत विभव कहलाता है। जबकि साथियों क्या होता है, आपका जो विभवांतर था उसमें क्या है कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित, आवेश को प्रवाहित, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता था उसे विभवांतर कहते हैं। तो साथियों विद्युत विभव और विभवांतर में क्या है साथियों, अंतर है। आप दोनों को एक ही मत समझिएगा, क्योंकि साथियों विद्युत विभव क्या कहता है कि मात्रक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, क्या साथियों, जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं साथियों, विद्युत विभव कहते हैं। उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। मात्रक धन आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है साथियों उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। आशा करते हैं कि साथियों आज का आपको जो हमारा वीडियो था अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथियों आज का ये जो शानदार वीडियो था आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।